आप सभी भावी सहायक भविष्य निधि आयुक्तों का देवप्रयागम आईएएस के इस इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है मित्रों। आज हम बड़ी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं पर चर्चा करेंगे, जिसकी आप सभी को बड़ी ही उत्कंठा है और लगातार आप लोग फ़ोन के माध्यम से संचार माध्यमों से आप लगातार मैसेज कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कब हो सकता है इंटरव्यू, आपका कब आएगा, ड्राफ्ट कब आएगा और अंतिम में अब रणनीति आपको क्या अपनाना चाहिए। इन सभी पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे, इसलिए पूरी क्लास को आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इंटरव्यू में बिल्कुल रामबाण यानी अचूक रणनीति क्या होनी चाहिए, उस पर भी हम थोड़ा-सा आपके साथ चर्चा करेंगे। इस समय जो आपके इंटरव्यू का पीक पीरियड चल रहा है, पीक पीरियड का मतलब है कि आपके तैयारी का जो दौर है, ये बिल्कुल परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पर अब आपको बिल्कुल मैच्योर हो जाना है, अपनी कमियों को दूर कर देना है। इस परिपक्वता के दौर में अब आप क्या करें? और अगर आप हमारी क्लास से जुड़े हो तो आपको अब तक कितना फ़ायदा हुआ है? अगर नहीं जुड़े हैं तो आपको जुड़ कर के कितना फ़ायदा होना चाहिए? मॉक इंटरव्यू आपको देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कैसे जुड़ना चाहिए, इन सभी पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको एक अचूक रणनीति पर के बारे में भी बताएँगे। मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें इंटरव्यू की जो संभावित डेट हो सकती है वो क्या हो सकती है। आप जानते हैं कि यूपीएससी में इस समय कई साक्षात्कार लगे हुए हैं, साथ ही साथ सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा, ठीक है, सीएससी मेंस का जो है वो लगा हुआ है और इसकी डेट भी आ चुकी है। आप जानते हैं सीएससी की परीक्षा भी होने वाली है, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम भी शुरू होने वाला है और उधर आईएएस का इंटरव्यू भी शुरू होने वाला है। तो कई चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो अगर आपका डेफ आ जाता है, ठीक है, 20 के पहले आ जाता है, यानी मेंस शुरू होने से पहले अगर आपका ये आ जाता है, तो मान करके चलिए अक्टूबर में के लास्ट में आपका इंटरव्यू लग सकता है। तो इंटरव्यू की तो अभी कोई फिलहाल अभी ऐसी कोई डेट नहीं है, लेकिन लेकिन 20 अक्टूबर से और 1 नवंबर के बीच आपकी डेट संभावित हो सकती है और अगर ये संभावित डेट होगी तो आपका नवंबर और दिसंबर में आपका इंटरव्यू चलेगा। नवंबर में आपका इंटरव्यू चलेगा, हो सकता है, जहाँ तक पूरी संभावना है ये हो सकता है, क्योंकि मेंस के एग्जाम के बाद ईएस और एएमएस, ठीक है, मेडिकल सर्विसेज का और आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का, इनका जो इंटरव्यू चल रहा है उनके रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे, आ जाएंगे और इस तरीके से अब आपके इंटरव्यू की शुरुआत हो सकती है। तो जहाँ तक संभावना है कि आपका इंटरव्यू अंतिम तिथि और संभावित तिथि आपकी ये हो सकती है। तो इसलिए आपके लिए अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि अक्टूबर का अंतिम सप्ताह आपके इंटरव्यू की संभावित तिथि हो सकती है, तो आपके पास अब सितंबर और अक्टूबर यानी लगभग आपके पास 40 दिन 45 दिन के आसपास है। तो इसमें आप अपने तरीके से पढ़ते चले जा रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी आपने कर लिया है, सारी चीज़ें आपने देख लिया है और मॉक इंटरव्यू भी आप लगातार दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी जो कमियां हैं उनको आप दूर कर लीजिए। कहीं से भी, कहीं कभी भी, किसी भी रूप में आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए। विशेष तौर पर जो आपके हिंदी भाषी बेल्ट के लोग हैं, जिनका परिणाम भी बड़ा सकारात्मक रहा है, आपको तो बहुत प्रयास करने हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, क्लासेज जो ऑफलाइन क्लासेज हो रही है, ऑनलाइन क्लासेज हो रही है, इसमें जो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं और मॉक इंटरव्यू में जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें आपके उत्तर और यूपीएससी जिस अपेक्षित उत्तर की जो उसमें जो अंतर है, यानी जो अपेक्षित उत्तर वहाँ पर होना चाहिए, अभी उसमें कमी है। तो आप लोग को अब बहुत तेज़ी से काम करना है। ये तो मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो कंटिन्यू बिल्कुल लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। लेकिन सुधार भी गजब का सुधार हो रहा है। ऐसा नहीं गजब का सुधार है, आप जब एंट्री किए थे उस दिन से और आज जब आप क्लास लगभग आपकी पूरी होने वाली है, हालाँकि क्लास आपकी तो इंटरव्यू के तक चलती रहेगी, इंटरव्यू चाहे जितना लंबा चलेगा, तब तक आपकी क्लास लगातार चलती रहेगी, आप हमसे जुड़े रहेंगे। आपका मॉक इंटरव्यू चलता रहेगा, आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, करंट अफेयर सारे मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। सारे आपके चाहे इंडस्ट्रियल
डिस्प्यूट है, इंडस्ट्रियल लॉ है, आपके नई श्रम संहिताएं, सब पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहे आपसे। नई श्रम संहिताएं हैं, जो न्यू लेबर कोड हैं, इन पर सब पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाएं चलती रहेंगी और एक संभावित उत्तर भी आपको मिलता रहेगा। लेकिन अब आपको उसमें सुधार करना है, गुणात्मक सुधार की जरूरत है। आप सभी, देश भर के आप सभी युवा जो एपीएफसी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का साक्षात्कार देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं ये सुझाव दे रहा हूं कि आप अपनी कमियों को बिल्कुल दूर कर लीजिए, अपनी रणनीति को आप एक नया आयाम दीजिए और ऐसा सुधार, गुणात्मक सुधार लेकर के आइए कि आप इंटरव्यूअर के समक्ष ऐसा लगे कि आप एक एपीएफसी के रूप में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, आप एपीएफसी के रूप में आप वहां एंट्री ही कर रहे हैं। इतना आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मित्रों, आपकी ये जिज्ञासा स्वाभाविक है कि इंटरव्यू कब शुरू होगा, डेफ कब आएगा, और ये तो हमारी जिज्ञासा है, हम आपको बताएंगे अंतिम रणनीति क्या है। इसकी संभावना अगर ये सितंबर में आ जाता है तो अक्टूबर में मान करके चलिए, और अगर अक्टूबर में आता है तो नवंबर में मान करके चलिए। वैसे जहां तक संभावना है, ये यूपीएससी मेंस एग्जाम से पहले अगर आ जाता है तो अक्टूबर में आपका शुरू हो सकता है। जैसे कि कुछ जानकारी, बहुत ऑथेंटिक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ जानकारियां दूर दूर से मिल रही हैं, तो ये आपके लिए एक संभावित हो सकता है। इसलिए अक्टूबर और नवंबर को आप अपना इंटरव्यू का महीना मान करके चलिए। इंटरव्यू के महीने के रूप में आपका अक्टूबर का लास्ट और नवंबर आपके लिए संभावित हो सकता है। इसलिए आपको अपनी रणनीति को आप बिल्कुल आयाम दे देना है। मित्रों, अभी भी अगर आप अपने इंटरव्यू को लेकर के अगर पछता रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ समथिंग इज लैक, देन यू ज्वाइन DPIS, देवप्रयागम IAS। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आइए और देवप्रयागम IAS एकेडमी की इस इंटरव्यू क्लास को ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वेज में आपको चीजें बड़ी शानदार तरीके से मिल रही हैं। अंतिम रणनीति में आपको ध्यान रखना है, आपका EPFO से जुड़े हुए जितने भी आपके संभावित प्रश्न हो सकते हैं तो आपके तैयार होने चाहिए। एक्ट से जुड़े प्रश्न आपके तैयार होने चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा है, करंट अफेयर्स पर आपको तैयार करना है। करंट अफेयर्स के नए नए मुद्दे आपके आए हैं, आप देख रहे हैं G20 मिशन, चंद्रयान मिशन, सूर्ययान मिशन, ये सब जितने भी हैं ये आपके लिए इंटरव्यू के लिए बहुत ही शानदार मुद्दे हैं। इसके अलावा भारत बनाम इंडिया, ये सब आपके लिए बड़े शानदार। आपको बोलना क्या है, देखिए जानकारी होना अलग की बात है, आप ज्ञान के भंडार हैं, आप ज्ञान के भंडार हो सकते हैं, लेकिन आपको कितना बोलना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये आपके लिए शानदार होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप इंटरव्यूअर को हिप्नोटाइज कर लें अपने संक्षिप्त उत्तर के माध्यम से। उत्तर आपका संक्षिप्त, सारगर्भित होना चाहिए। जैसे हम आज एक मुद्दे को ले रहे हैं, भारत बनाम इंडिया की हम बात करें। आज आप जानते हैं भारत बनाम इंडिया पूरा G20 भारत को ही लेकर के चला, नॉट इंडिया ओनली प्रेजेंट इन भारत। तो ये बहुत बड़ी बात थी। क्या ये उचित था? क्या ये अनुचित तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं अनुचित है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग किया है, तो हम कभी भारत के साथ इस रूप में हाईलाइट हो रहे हैं, कभी इंडिया के साथ हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम किसी एक नाम को लेकर के और दूसरे नाम को ना लें तो ये हमने गैर संवैधानिक काम कर दिया, ऐसा नहीं है। हमें रिप्रेजेंट करना है अपने राष्ट्र को, हमें रिप्रेजेंट करना है अपनी राष्ट्रता को, रिप्रेजेंट करना है अपने भारतीयता को। जब हम कहते हैं ना भारतीयता की बात करते हैं, ठीक है, हम राष्ट्रता की बात करते हैं, तो बिल्कुल आप ये बिल्कुल इस पर आपको कोई बेबाक टिप्पणी देना होगा श्रीमान जी, बिना संविधान संशोधन किए हुए। और हमारे संविधान में जो प्रावधान किया गया उस प्रावधान के अनुरूप है ये। भारत शब्द का प्रयोग उतना ही उचित है जितना कि अब तक इंडिया शब्द का प्रयोग उचित रहा है, और किसी भी रूप में इंडिया और भारत के शब्द के साथ औपचारिक रूप से सरकार द्वारा ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है। इसलिए सरकार द्वारा भारत शब्द का प्रयोग विभिन्न वैश्विक मंचों पर किया जाना पूर्णतः उचित है, विभिन्न संदर्भों में किया जाना पूर्णतः उचित है, क्योंकि इसके लिए सरकार एथराइज रहे
सरकार इसके लिए संवैधानिक रूप से भी अधिकृत है, इसलिए ऐसा करना पूर्णतः उचित है। बिल्कुल आपको किसी विवाद में ही नहीं पड़ना है, बिल्कुल आपको सटीक उत्तर देना है। संविधान का अब आपसे यहाँ पर पूछ लेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद फर्स्ट और फर्स्ट का फर्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 का सब क्लास 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, इंग्लिश में इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। और आप जानते हैं कि इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी देश की पहली सरकार थी जिसने संविधान संशोधन की मांग की थी, और वो थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा से इस आशय का प्रस्ताव पारित करवाया था कि भारत के संविधान में भारत शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, हमें विभिन्न वैश्विक मंचों पर भारत शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस बात के लिए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने इस बारे में, तब जब लोग जानते भी नहीं थे कि हाँ इसका इतना चर्चित स्वरूप आगे हो सकता है, उन्होंने इससे पहले ही इस चीज को संदर्भित कर दिया था, तो ये बड़ी बात है। और आज उसी वैश्विक मंच पर, उसी शासकीय पत्राचारों में, शासकीय विभिन्न प्रयोजनों में इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो पूर्णतः उचित है। आपको इस रूप में बताना होगा। ऐसे विवादों में, किसी भी विवाद में नहीं, सरकार के पक्ष का आपको समर्थन करना है और सरकार द्वारा किए जा रहे इन निर्णयों का भी आपको पक्ष लेना है, क्योंकि आप हो सकता है कल जब आप एपीएफसी हो तो वहां पर भी ये बात आए, देन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ भारत या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों रूपों में आ सकता है आपके पास, गवर्नमेंट ऑफ भारत के रूप में आ सकता है, दैट इज इक्वल। तो दोनों क्या है? एक समान है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चाहे गवर्नमेंट ऑफ भारत के, संवैधानिक रूप से और सांविधिक रूप से और विधिक रूप से ये पूर्णतः उचित है, किसी भी रूप में गलत नहीं है। इसलिए इस मुद्दे पर आपको एक बेबाक टिप्पणी रखना, और 100% आपको बता रहा हूं यूपीएससी के ईपीएफओ के इंटरव्यू में, और अभी आप देखिएगा यूपीएससी का इंटरव्यू होने जा रहा है आपका, आईईएस का, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का होने जा रहा है। यद्यपि वो टेक्निकल बैकग्राउंड का है, लेकिन उसमें भी आपको करंट इशूज जहां से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, मे भी वहां पर भी ये प्रश्न आएगा, इसलिए हम वहां के साथ लगातार बने रहेंगे। और मित्रों, शुरुआत जो आपके आईएएस के इंटरव्यू की हो रही है, उस पर हम क्वेश्चन भी आपसे प्राप्त करके और आपके साथ चर्चा भी करते रहेंगे। तो इसके लिए अगर आप ईएस के ऐसे प्रश्नों पर जो यूपीएससी के पैनल द्वारा लिया जा रहा है, उस प्रश्नों के साथ आप हमसे अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ आइए, जुड़िए, और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट इंटरव्यू के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और यही नहीं, आपको जब इंटरव्यू शुरू होगा एपीएफसी का, ईपीएफओ का, वहां पर भी आपको अपडेट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते रहेंगे, ये भी आपको मैं बता रहा हूं, और उसके एक आइडियल आंसर पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। इन सभी के लिए आप देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ लगातार बने रहें। लेकिन डेट जो भी रहे, आपकी तैयारी परिपक्व होनी चाहिए, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए संभावित डेट आपका 20 अक्टूबर से 1 नवंबर या नवंबर फर्स्ट वीक आप कह सकते हैं, मे भी हो सकता है। आपका डेफ जो भी आ सकता है, आप जानते हैं। अभी जब आपका डेफ आएगा तो उसमें हम आपके साथ बताएंगे। देखिए, ये हमारे स्टूडेंट हैं, इनका पूरा डेफ है, और पिछली बार इन्होंने दिया था इंटरव्यू, इसको हम आपके साथ भरेंगे, पूरा डिटेल बताएंगे आपको क्या भरना है, कैसे भरना है, सब कुछ आपका दिया रहता है इसके साथ, ठीक है। तो आपका पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो सब पूरा हम भरवा देंगे, और उसमें सारी चीज़ों को बिल्कुल विधिवत तरीके से हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। इन चीज़ों को बताएंगे कहाँ आपको क्या भरना है, कैसे भरना है, कहाँ से क्या दिक्कत हो सकती है, और इस डेफ के आधार पर आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए जब आप डेफ भरेंगे तो इसके साथ आपकी कंप्लीट तैयारी होनी चाहिए, कंप्लीट प्रिपरेशन होनी चाहिए। आपका पूरा आपका बैकग्राउंड जो हमारी बुकलेट 1, बुकलेट 2, बुकलेट 3, बुकलेट 4 है, उसके आधार पर अगर आप देखोगे तो ये सब कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो मित्रों, यहाँ पर आप बिल्कुल इसके लिए परेशान मत होइए कि हाँ इंटरव्यू कब हो सकता है। इंटरव्यू जब भी होगा आपके फेवर में रहेगा, और आप उसके लिए परिपक्व रहिए, तैयार रहिए, क्योंकि आपको जानते हैं
5400 ग्रेड की नौकरी है भाई, राजपत्रित पद है भाई, गैस्टेड पोस्ट होती है, और आप क्या होते हैं, जरा सपना देखिए, योर ड्रीम एपीएफसी। तो आपका ये ड्रीम है एपीएफसी, आपको क्वालिफाई करना है, बिल्कुल मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना, नहीं तो फिर आपको आजीवन पछताना पड़ेगा। लगा दीजिए पूरी ताकत, इंटरव्यू की पूरी ताकत लगा दीजिए। कहीं से भी अगर आपको फॉल्ट मिलता है तो आप आइए, डीपीआईएस देवप्रयागम के साथ जुड़िए, अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर कीजिए, लेकिन इस बीच स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहते हुए अपनी तैयारी को आप अंजाम दीजिए, और अंतिम रणनीति के साथ आप मॉक इंटरव्यू और करंट अफेयर्स सारी चीज़ों को, और अपने सब्जेक्ट जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, उन सभी को आप क्या करें, बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें। सबकी कंप्लीट तैयारी। आपका जो हॉबी है, हॉबीज आप हॉबी रख लेते हैं क्रिकेट खेलना। अब क्रिकेट आपने रख लिया, क्रिकेट के बारे में जानकारी नहीं है, गलत बात है ना। आप पूरा क्रिकेट के बारे में पूरा तैयार होइए, तैयारी कीजिए। लोग रखे हुए हैं क्रिकेट, जानते नहीं क्रिकेट में कितने तरीके से आउट होते हैं। क्रिकेट का पहला, भारत का पहला कैप्टन कौन था? अब तक कुल सबसे सफल कप्तान कौन रहा? किसको आप सफल कप्तान मानते हैं? ये सब प्रश्न हैं आपके क्रिकेट से जुड़े हुए, संगीत से जुड़े हुए, जितने भी आपके प्रश्न हैं, आप अगर रख रहे हैं तो आप उस पर पूरी तैयारी कीजिए। ऐसे नहीं काम चलेगा, आपकी पूरी तैयारी परिपक्व होनी चाहिए। तो मित्रों, आज इस क्लास के साथ हम इसी चीज़ को आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि लगातार आपके फ़ोन आ रहे हैं, लगातार आप लोगों का मनोबल जो है वो भी थोड़ा-सा डाउन हो रहा है, और आप लोग थोड़ा-सा निष्क्रिय होते जा रहे हैं। बिल्कुल निष्क्रिय नहीं होना है। ऊर्जा से भरे रहिए, ऊर्जावान बने रहिए, स्वस्थ बने रहिए, प्रसन्न बने रहिए, और अपनी इंटरव्यू की तैयारी में कोई कमी मत आने दीजिए। कुछ लोग हैं कहीं जॉब में हैं, कुछ लोग कहीं हैं, जैसे ही आपका डैफ आ जाए वैसे ही आप छुट्टी ले लीजिए। अभी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आप छुट्टी ले लीजिए। आप बिल्कुल लग जाइए, जी-जान लगा दीजिए। अंतिम अवसर है, मौका है। हो सकता है फिर ना इतनी वैकेंसी आए, और ना आपको ये मौका मिले कि आप एपीएफसी, यूपीएससी क्वालीफाई कर लेना। ठीक है, यूपीएससी आप प्रीलिम्स निकाल ले रहे हैं, मेंस निकाल ले रहे हैं, इंटरव्यू तक भी पहुँच जा रहे हैं, इंटरव्यू क्वालीफाई हो जा रहे हैं। लेकिन एपीएफसी की वैकेंसी आप जानते हैं, रेगुलर आती भी नहीं, इतनी वैकेंसी भी इस तरीके से नहीं आती। तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, इस अपॉर्च्युनिटी को हाथ से मत जाने दीजिए। आज लग जाइए, अभी लग जाइए, तुरंत लग जाइए। कोई कमी बची है तो आइए देवप्रयागम के साथ, डीपी पांडे के साथ, डीपीआईएस के साथ आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम इन डीपीआईएस। आइए और अपने सफलता को सुनिश्चित कीजिए। जो सैकड़ों की संख्या में छात्र ये लाभ ले रहे हैं। मित्रों, क्या बताऊं, दिल्ली से कहां-कहां से लोग आ रहे हैं। जा करके हमारे बच्चे ये दिल्ली में जा करके ठग गए, लेकिन कोई बात नहीं है। आइए, लगिए, जुड़िए, सफल होइए, सफलता की एक मिसाल कायम कीजिए, और लगे रहिए। इसके साथ ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके डैफ आने की, और आपके परीक्षा की तिथि आने की, इंटरव्यू की तिथि आने की।